दोस्तों ये प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न देखेंगे। कहता है ₹90 का 83। देखिए यहाँ पर प्रश्न है, टाइप करने में छूट गया है। एक पूर्णांक होगा 83.1/2 होगा, 3 होगा, सॉरी 83.1/3, ये मिस्टेक हो गया है। ठीक है, कहता है ₹90 का 83.1/3% कितने रुपए के 60% के बराबर होंगे। अब चाहे तो हम प्रतिशत से प्रतिशत कटा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ तरीका हम थोड़ा सा लंग कर देते हैं कि आपको जल्दी समझ में आ जाएगी। हम इसको जब गुना करेंगे तो 3 का 9 और 8 के 24, यानी कि इतना आ जाएगा दोस्तों। अब एक जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, एक ऊपर वाला अंश है तो जोड़ लेंगे तो 250 हो जाएगा। तो 90 का मतलब गुना, तो 90 का कितना, तो 250 हो जाएगा। ये जोड़ना है तो 200 कितना हो जाएगा, 250/3%। तो 250/3% इधर रखेंगे। ये कहता है किसी रुपए का, यानी कितने रुपए के 60% के बराबर। तो रुपया नहीं मालूम है तो यहाँ रुपया लिख देंगे, 100 रुपये के 60% के बराबर है। इतना बड़ा झंझट पैदा करने की जरूरत है, चाहे तो बहुत शॉर्ट तरीका से इसको बना सकते हैं। देखिए यहाँ ये गोल कर देंगे, ये प्रतिशत इधर भी है इधर है, गोल कर देंगे, यानी काटा देंगे, खत्म हो जाएगा। अब ये 0 से भी ये कट जाएगा, एक 0 गया। ठीक है, अब फिर इसको 3 से हम कटाएंगे तो ये आराम से निकल जाएगा। 3 से देखिए 200 कटा रहे हैं, और यह 15 छक्का 90 होता है। यदि कट जाएगा देखिए तो 15 मिनट तक कट जाएगा, कटा देगा 15 छक्का 90, 15 आ जाएगा। फिर इसे कटाएंगे तो यह आ जाएगा 3 × 5 = 15, और 5 में 25 से गुना करेंगे तो 125, यानी सही इसका करेक्ट आंसर 125 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी ABCD। वो थोड़ा सा टाइप करने में मिस्टेक है, उससे लेते नहीं, यानी कि ये आंसर हो जाएगा 125। आंसर से मतलब रखिए आप। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे और इसको आप बनाएंगे बढ़िया तरीके से। ये देखिए, कहता है कि A B से 16.66% कम है। यदि A का मान 500 है तो B का मान क्या होगा। लगभग में वो भी निकालना है दोस्तों। लगभग में कैसे निकालेंगे, बिल्कुल बनेगा आसान तरीका से। हमें क्या करना है, ना ही बिल्कुल समझ में आता है तो पहले तो आप क्या करेंगे, घटाएंगे। से कम है, यानी 100 से, हमेशा 100 से घटाते हैं। तो 100 से कैसे घटाएंगे दोस्तों, देखिए घटाने का तरीका है। यहाँ 10 में से इसको घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, और इसको 9 में से घटाएंगे तो 3 आ जाएगा दशमलव। यहाँ एक कम, यानी कि यहाँ अब हो जाएगा 99 हो जाएगा। कितना, 99 से 9 में से 6 हो जाएगा, 3 आ जाएगा। अब यहाँ 83 इतना हो जाएगा। तो A का मान दे रखा है, A का मान है 500। ये कहता है ना A B से कितना है, B से है, तो B यहाँ लिख देंगे कितना प्रतिशत, तो 16.66% कम का मतलब 83.34% हो जाएगा। तो 83 यहाँ लिख सकते हैं, 83 ये हटा देते हैं, दशमलव हटा कर बटा में 100 कर देते हैं। ये जाकर इसमें गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका इतना हो जाएगा, बटा 50 इकाई दाएं से 10 50 बटा हो जाएगा 83.34, इतना हो जाएगा। इससे जब डिवाइड करेंगे तो 8 × 25 = 40, 6 ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि इधर से आएगा तो 8 हाँ 8 × 5.99 लगभग आएगा, तो यानी कितना आएगा 600। ठीक है, 599 लगभग में क्या आएगा, 600 हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। अब डिवाइड करके इसको देख लो भाई। अब जो ये प्रश्न है इसको आप बनाइए, प्रयास कीजिए, बनेगा आपसे। एक विवाह समारोह में 32% महिलाएं हैं, 54% पुरुष है और 196 बच्चे हैं। उस विवाह समारोह में पुरुष की संख्या क्या है। इसमें ये जो नहीं, पुरुष की संख्या, महिलाएं भी पूछा जा सकता है, कुल संख्या क्या है वो भी पूछा जा सकता है। मैं अब इसमें सब बता रहा हूँ। देखिएगा कि कितना महिला है, कितना पुरुष है और टोटल संख्या है कितना है। सबसे पहले जो कह रहे हैं पहले उस चीज़ को मैं बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, आइए यहाँ देखते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि 100% कोई चीज़ होता है, संख्याएं पूरा 100% है अपने आप में। तो यहाँ 54% पुरुष निकल गया और यहाँ पे महिलाएं निकल गई, यानी कि 32%। तो टोटल कितना निकल गया 100% में से, तो ये ऐड करेंगे तो 6 और 5 और 3 8, यानी 86% निकल चुका है। तो ये पुरुष और महिलाएं हैं जो 86% है। तो 14% बच्चे हैं। बच्चे इक्वल टू बच्चे, मन के सच्चे, बच्चे इक्वल टू
बच्चे। तो बच्चे कितने प्रतिशत है? 14% बच्चा, क्योंकि 86 तो ये दोनों का हो गया, तो 14% यहाँ हो गया बच्चा इक्वल टू 196। 14 से कटेगा भाई, यानी 1% बराबर कितना? 14। तो कितना प्रतिशत पुरुष चाहिए? तो पुरुष चाहिए 14, 54% पुरुष है, तो 1% बराबर 14, तो 54% भाई कितना हो जाएगा? 54% आप निकाल सकते हैं, 54 से इसमें गुना करेंगे, 14 गुने 54, 14 चौका 56 के 6 हो जाएगा 70, 70 और 5 75, यानी 500 निकालना है। महिला कहता है तो यहाँ 32% रखेंगे, 32 से गुना कर देंगे 14 में, तो महिला निकल जाएगा। और 100% पूरा चाहिए तो हम क्या करते, इसमें 100 से गुना कर देते, तो ये 1400 हो जाता, कुल संख्या निकल जाएगा। जैसे इच्छा करो वैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना सीखना चाहते हैं, कितना आप समुद्र से पानी कितना निकालना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, समुद्र पे नहीं। ये प्रश्न देखिए, कहता है कि ब्रैकेट में दे रखा है और ये 240 का 25% प्लस ब्रैकेट बंद कर दिया है, और वहाँ पे 1200 का नया ब्रैकेट लिया है 6%, और सबके बाटा में है, ये सबके बाटा में लिख कर बता देता हूँ। देखिए 240 का मतलब गुना 25% का मतलब 1/4 होता है, लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, चलिए लिख दे रहा हूँ, इतना कर सकते हैं। फिर ब्रैकेट बंद प्लस 1200 का 6%, 6/100। अब फिर नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद इसको रखना है, ये बटा का चिन्ह है दोस्तों, ये 400 का 4%, ठीक है, प्रतिशत बटा में 100 हो जाएगा, इससे इसको कटा लेंगे। अब ये देखिए यहाँ पे 25 चौका 100 होता है 4, अब इसको कटाएंगे तो 6 चौका 24 यानी 60 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको कटा लेंगे, तब देखिए 60 यहाँ निकल गया हमारा, और फिर प्लस कितना दोस्तों, तो वार्षिक 72 बटा कितना आएगा? 16 आएगा। अब इसको जब जोड़ते हैं हम, तो जोड़ने ये 16 है, जोड़ने के पश्चात प्राप्त हुआ है 132/16। अब यहाँ देखते हैं तो 16 8 128 होता है, और 16 128 होता है, 16 8 128, 128 और 4 32 होता है 4, तो दशमलव दे देंगे 4 हो जाएगा। तो अब यहाँ हो जाएगा 40, तो 16 दूना 32, 16 दूना 32, फिर हो जाएगा 32 8, 16 पचे 80, यानी 8.25, 8.25 इसका सही आंसर है, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, इसको बनाइए। ये प्रश्न आप खुद से बना सकते हैं, ये आप बनाइए, आपके लिए होमवर्क है ये, ठीक है। ये बना करके आप कमेंट कीजिए, करना तो पड़ेगा कमेंट भाई। अब ये नहीं बनेगा, वो नहीं बनेगा, तो कुछ नहीं बनेगा, समझिए, यानी कि आप व्यर्थ में समय अपना बर्बाद कर रहे हैं। देखिए किस संख्या का, कहता है किस संख्या का 16% 480 के कहता है 20% के बराबर है। अब देखिए यहाँ प्रश्न क्या है, किस संख्या का 16% जो है 480 के ना, तो किस संख्या नहीं है, एक्स नहीं समझ में आता है, तो 16% कहता है, ये कहता है 480 के 20% के बराबर है। मैंने बताया था इसके पहले कि दोनों तरफ क्या है, परसेंटेज है, तो अब ये गुना ही है, जोड़ घटाव है नहीं, तो परसेंटेज का हम क्या करेंगे, गोल कर देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, ये गोल कर देंगे, खत्म कर देंगे ये, ठीक है, खत्म हो जाएगा। अब यहाँ 16 3 48, 16 3 48 37, अब एक्स का वैल्यू निकल जाए 3 9 6, यानी 600 डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा इसका, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान देंगे, बनाएंगे और आप खुद बना लेंगे, मुझे उम्मीद है आप लोगों पे विश्वास है, जो ईमानदारी से पढ़ेंगे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये दोस्तों देखिए 15 नंबर कहता है 1000 का 25% का 1% क्या होगा। लॉलीपॉप सवाल है ये, देखिए कैसे। ये प्रश्न जो है, ये 1000 का मतलब होता है गुना 25% का मतलब होता है 1/4 रख सकते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ मैं रख करके एक बार सजा देता हूँ, बट्टा में हटेगा, ये हटेगा तो 100 हटेगा, मैंने बताया। का मतलब गुना होता है, 1/100 हो जाएगा, और फिर यहाँ भी है का मतलब गुना, तो 1/, ये
1% का मतलब 100 हो जाएगा। अब ये 3 जीरो से 3 जीरो गया, अब यहाँ होगा 25/1000। अब यहाँ भूल करके इसको मत कटाइएगा, आप सोचिएगा 4 मतलब कटा दे, डिवाइड करने में परेशानी होगी आपको, ठीक है। इसलिए जहाँ जब 0 0 बच जाता है, ये 2 जीरो फिर ये 3 हो जाएगा यहाँ पे। अब 3 अंक के बाद दशमलव मांग रहा है, कितने अंक के बाद? 3 अंक के बाद। तो 2 अंक ऑलरेडी है, 1 दशमलव यहाँ 0 बैठाना पड़ेगा और इसको पहले यहाँ पे आ जाएगा, यही सही इसका आंसर हो जाएगा, यानी ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। प्रश्न आ सकते हैं। अब ये देखिए, ये प्रश्न देखिए, जब किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ दिया जाए तो उत्तर ही संख्या होगा, यानी कि देखिए कितना ये प्रश्न अच्छा है। कहता है कि उस संख्या के 75% में 75 जोड़ेंगे ना तो वही संख्या ही निकलेगा। तो ऐसा क्यों ना करेंगे हम, 75% का मतलब होता है 25 या 3/4 होता है, इक्वल में हम 75 रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ ये नहीं देखना है कि ये कितना का अंतर है, इसमें अंतर कितना भाई? 1 का अंतर है, ये जाकर गुना हो जाएगा, क्योंकि 1 हो जाएगा, 1/4 इक्वल टू रखेंगे 75, 75 जा करके ये 4 में गुना हो जाएगा, तो 75 गुने 4। अब इसका कितना निकालना है? 40% निकालना, तो 40% निकाल तो 40/100 निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 25 तिया 75 और 25 चौका 100, 4 से ये 4 चल गया, 4 तिया 12 यानी 120 इसका सही आंसर आ गया। अगर ये समझ में नहीं आया तो देखिए यहाँ पर मैं बना देता हूँ, इसको ध्यान दीजिए, ये दूसरे तरीका से मैं यहाँ बता देता हूँ लंग। देखिए जब कोई संख्या 75, तो संख्या मान लेंगे 100 है, नहीं समझ में आता है उनके लिए, उसका 75%, ठीक है, बटा में 100, इनमें कहता है 75 जोड़ देते हैं तो संख्या मेरा वही निकलता है, यानी 1 से आता है। अब यहाँ करना क्या है, इसको ले जाकर उधर घटा लेंगे, तो देखिए तो उधर ले जाकर घटा लेंगे तो 75 ज्यों का त्यों रखिए, इक्वल टू 1 से माइनस 75x अब बटा 100 निकल जाएगा। आप देखते चलिए दोस्तों जी, अभी दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ देख लीजिए, तो 100x और माइनस 75x हो जाएगा। अब ये 100 जा करके जो है इधर डिवाइड है, इधर गुना हो जाएगा, तो ये 75 100 इक्वल टू इनसे घटाएंगे तो 25x निकल जाएगा, x का वैल्यू निकल जाएगा, तो यहाँ पे 25 तिया 75 यानी 300 निकल जाएगा। संख्या निकल गया कितना? ये 325, 25 तिया 75, 300, x निकल गया। अब निकालना क्या है, तो x निकल गया हमारा 300, तो संख्या तो चाहिए नहीं, संख्या का 40% चाहिए, संख्या कहता तो हम 300 निकाल लेते हैं, 300 ही आंसर, तो लेकिन इसका 40% चाहिए, तो इसका 40% जब निकालेंगे तो ये दो जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, प्रतिशत हटेगा, बाटा में 100 हटेगा, तो 4 तिहाई 12, 1 जीरो तो ये है, यही आंसर हो जाएगा। यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, बनाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगा चाहिए तो। अब चलिए ये आगे कल मिलेगा आपका वीडियो नेक्स्ट। और दोस्तों इसको आप लोग शेयर कीजिए थोड़ा दबा करके, ठीक है।